तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विनलैंड सागा सीज़न 4 का एपिसोड नंबर 2। तो अगर इससे पहले के एपिसोड आपने नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हाँ गाइस, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें हार्बर का सीन दिखाते हैं, जहां सभी शिप को विनलैंड जाने के लिए तैयार किया जा रहा होता है। तो एक आदमी एक लकड़ी की रैडर लेकर इसकी तारीफ करता है और कहता है, वाह क्या कमाल का शेप दिया गया है। तो दूसरा आदमी कहता है, चलो अब हम इसे जोड़ दें। पर तभी गुरीड यहाँ का चीफ कहकर आवाज़ लगाती है और कहती है कि आप लोगों ने कार्ली को देखा है यहाँ आसपास। तो ओल्ड मैन कहता है, मैम प्लीज़ मुझे आप चीफ कहकर मत बुलाइए। तो गुरीड भी कहती है, तुम लोग भी मुझे मैम कहकर मत बुलाओ। तो ओल्ड मैन कहता है, मुझे पता है कि अब आप थॉरफिन की वाइफ हैं, तो इसलिए हम आपको मैम बुला सकते हैं। तो पीछे खड़ा आदमी कहता है, अच्छा वो लड़का, शायद मैंने उसको हील के साथ देखा था। तो गुरीड भी इस राइडर को देख इसकी तारीफ करने लगती है और कहती है, तुम लोगों को ये कहाँ से मिला। तो ओल्ड मैन कहता है, ये हील ने बनाया है। तो यह सुन गुरीड हैरान हो जाती है। तो ओल्ड मैन आगे कहता है, वो एक अच्छी कारपेंटर है जो ट्री को अच्छी तरह जानती है और वो लकड़ी से कुछ भी बना सकती है, और ये अच्छा है कि वो हमारे टीम में है। तो यह सुन गुरीड भी खुश हो जाती है और यहाँ से चलते हुए कहती है, मुझे खुशी है कि हील अब बदलने लगी है और मुझे यकीन नहीं है कि हील अब हमारी मदद करने लगी है। शायद वो अब थॉरफिन को भी माफ़ कर दे। वैसे भी अब 2 साल बीत चुके हैं और थॉरफिन कितना हैंडसम, काइंड और अच्छा है, और इससे तो कोई भी वुमेन थॉरफिन को पसंद करने लगेगी। तभी यह बोलकर गुरीड रुक जाती है और सोचने लगती है और कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। यह कहकर गुरीड फील चलने लगती है और कहती है, और उसने तो 2 साल भी थॉरफिन के साथ स्पेंड करी है और एकदम पास से ऑब्जर्व करी है और उसके ट्रू नेचर को भी जानती है। और यह बोलकर गुरीड फिर रुक जाती है और कहती है, इसका मतलब तो प्यार होता है। पर तभी गुरीड को आके एक तीर लगता है और यह तीर कार्ली ने मारा होता है। तो गुरीड पूछती है, कार्ली ये तुम कहाँ से पाए। तो कार्ली बताता है कि ये बो और एरो हील ने बनाया है सभी के लिए, ये बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैं इससे प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं फिर इसके बाद हील के साथ हंटिंग करने जाऊँगा। तो गुरीड हील की ड्राइंग की तारीफ भी करती है और उसको याद आ जाता है और कार्ली से कहती है, तुम्हारा शूज़, क्या उसका सोल ख़राब नहीं हो गया था, तो तुम कैसे ख़राब शूज़ के साथ खेल पा रहे हो, तो लाओ मैं उसे ठीक कर दूं। तो कार्ली शूज़ ऊपर कर दिखाता है और कहता है, देखो हील ने इसे ठीक कर दिया था। और यह सुन गुरीड निराश होकर यहाँ से जाने लगती है और अपने मन में कहती है, हील तो सब कुछ कर सकती है, वो पढ़ सकती है और लिख भी सकती है और अच्छी फाइटर भी है। तो शायद चीफ सही कह रहे थे, हील की प्रेजेंस विनलैंड में सबसे बड़ी होगी, पर अगर मैं सोचूं, मैं भी एक एक्सपीरियंस सेलर हूँ। पर यह सब कहते हुए गुरीड को हील बैठी हुई दिख जाती है और गुरीड हील की तरफ जाने लगती है और हील के पास जाकर हेलो करती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ होगी, मैं तुमको ही ढूंढ रही थी इतनी देर से, और शायद तुम कार्ली का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी हो। तो हील कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे काम करना पसंद है, तो अगर तुम चाहती हो तो मैं ये नहीं करूँगी। तो गुरीड कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे खुशी है कि तुम हमारी मदद कर रही हो। तो हील कहती है, ठीक है। तो गुरीड का ध्यान थॉरफिन की तरफ जाता है और पूछती है, क्या वो लोग क्या कर रहे हैं। तो हील कहती है, वो हमारी टीम ज्वाइन करना चाहते हैं और ये लोग आइवर और उसके दोनों भाई होते हैं जो थॉरफिन से बात करने आए होते हैं। तो गुरीड पूछती है, क्या वो लोग फाइटिंग कर रहे हैं। तो हील कहती है, हाँ। तो थॉरफिन कहता है आइवर से, क्यों ना हम अंदर चलें और अंदर चलकर बात करें। तो आइवर कहता है, नहीं मैं यहीं बात करूँगा, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो थॉरफिन कहता है, ठीक है, पर देखो एक रूल है हमें ज्वाइन करने के लिए। तो आइवर कहता है, आखिर प्रॉब्लम क्या है स्वॉर्ड ले जाने से, क्या हो अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़े तो थॉरफिन कुछ नहीं कहता। तो आइवर आगे कहता है, मैं ये स्वॉर्ड अपने साथ विनलैंड लेकर चलूँगा और तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा थॉरफिन। फिर नेक्स्ट चैप्टर में आइवर सीरियस होकर थॉरफिन से पूछता है, क्या विनलैंड में लोग रहते हैं कि नहीं। तो थॉरफिन कहता है, हाँ मैंने सुना है वो रहते हैं। तो आइवर कहता है, क्या हम उनकी लैंग्वेज समझ सकते हैं कि नहीं। तो थॉरफिन कहता है, नहीं हमें पहले उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो आइवर कहता है, अगर हम ऐसे ही किसी जगह जाएंगे और उनकी लैंग्वेज हमें नहीं आएगी तो ये हमारे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। तो थॉरफिन हाँ करता है। फिर आइवर आगे कहता है, हाँ इसलिए तो मैं स्वॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो यह सुन थॉरफिन साफ मना कर देता है और कहता है, तुम विनलैंड में स्वॉर्ड नहीं ले जा सकते हो। तो यह सुन आइवर को थॉरफिन के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और इन दिनों को गुरीड और हील देख रही होती है। तो गुरीड पूछती है, क्या ये दोनों पूरे टाइम ऐसे ही लड़ रहे थे। तो हील हाँ करती है और थॉरफिन की बात से आइवर बहुत इरिटेट हो रहा होता है।
तो आइवर आगे पूछता है, थॉरफिन बताओ वो ट्राइब पीपल किस तरह के वेपन यूज़ करते होंगे। तो थॉरफिन बताता है वो लोग भाला और तीर यूज़ करते होंगे और शायद उनके पास आयरन नहीं होगा। तो आइवर कहता है क्या उनके पास आयरन नहीं है। तो थॉरफिन हाँ करता है। तो आइवर कहता है पर तब भी उनके पास वेपन तो है, तो इसीलिए हमें भी वेपन ले जाना चाहिए थॉरफिन, ताकि वो लोग हमारे ऊपर एडवांटेज ना उठा लें। मेरी बात को समझो थॉरफिन, मैं कह रहा हूँ कि दोनों तरफ बैलेंस रहे। यही बैल है जो वर्ल्ड को चलाता है, पावर का बैल है। तो अगर हमारे दोनों में बैलेंस नहीं होगा तो हम लोग ट्राइब लोगों के से बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें उनके ऊपर रहना चाहिए ताकि हम अपना एडवांटेज ना लूज़ कर पाएँ, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। अगर थॉरफिन तुमको पीस चाहिए तो तुमको इसके लिए एक आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी। पर थॉरफिन कोई जवाब नहीं देता है। तो आइवर गुस्से से कहता है क्या तुमको ये सब बात समझ में आ रही है कि नहीं थॉरफिन, कुछ तो बोलो। तो थॉरफिन जवाब देता है हाँ मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गया है जैसे तुमने कहा। तो यह सुन गुरीड भी हैरान हो जाती है। फिर आइवर थॉरफिन का जवाब सुन खुश हो जाता है और कहता है मुझे खुशी है कि तुम मेरी बात समझ गए थॉरफिन, और वैसे भी मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि मैं अपना शॉर्ट फेंक कर वॉर का हीरो बन जाऊँ। तो शॉर्ट ले चलना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम पीस को बरकरार रखें। क्या तुम समझे थॉरफिन। तो थॉरफिन कहता है हाँ मैं समझ गया। तो आइवर कहता है इसका मतलब मैं हाँ समझूँ कि मैं शॉर्ट विनलैंड में ले जा सकता हूँ। तो थॉरफिन कहता है नहीं। यह सुन के आइवर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपना स्वॉर्ड निकाल कर थॉरफिन पर हमला करने जा ही रहा होता है, पर आइवर के भाई आके आइवर को पकड़ लेते हैं। तो आइवर उन दोनों को छोड़ने के लिए चिल्ला रहा होता है और कहता है मुझे छोड़ दो, आज मैं इस थॉरफिन को शॉर्ट का पावर दिखा देता हूँ। तो यह देख गुरीड कहती है ये लोग तो आपस में लड़ने लगे, लगता है दोनों एक दूसरे की बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हील्ड भी बड़े गौर से थॉरफिन को देख रही होती है। थॉरफिन कहता है मैं समझता हूँ तुम्हारी फीलिंग को शॉर्ट के प्रति, और ये कमाल की भी चीज़ है, पर इसके अंदर एक मैजिक है, और जो तुमने कहा मैं समझता हूँ। मुझे नहीं लगता कि पीस को हम शॉर्ट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हम उन लोगों पर इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। और ये शॉर्ट में एक मैजिक पावर भी है जो इंसानों के कानों में कहती है मुझे होल्ड करो, हमें यूज़ करो और एनिमी के खिलाफ हमें चलाओ और उनको मारो। तो यह सब बात सुन आइवर रुक जाता है, पर हील को गुस्सा आ रही होती है। फिर थॉरफिन आगे कहता है और जब कोई इस शॉट को ड्रॉ करेगा तो यह देख सभी लोग शॉट को ड्रॉ करने लगेंगे, और फिर आखिर में सब खत्म। बस हर तरफ डेथ, गुस्सा, बदला और लोगों को मारने की भूख बढ़ जाएगी। और जब ये स्टार्ट होगा तो कोई भी यह रोक नहीं पाएगा। तो पीस को शॉट से नहीं प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम, ये सिर्फ दूसरा इल्यूज़न है शॉट के मैजिक पावर से। तो बस मैं इस शॉट के मैजिक पावर से फ्री होना चाहता हूँ, और इसलिए मैं विनलैंड जाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी विनलैंड में शॉट ना लेकर चले। तो क्या तुम अब समझे आइवर मेरी बात। तो आइवर चिल्ला कर कहता है नहीं मैं नहीं समझा, और ये मेरी बात का आंसर नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम ट्राइब लोगों के साथ फाइट में फंस जाओगे तो तुम मारे जाओगे। तो थॉरफिन कहता है हम उसका और कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। तो आइवर कहता है कैसा रास्ता। तो थॉरफिन कहता है मैं नहीं जानता, पर हम उसे ढूंढ लेंगे जब उसका समय आएगा। पर अगर हमारे पास स्वॉर्ड होगा तो हम उसे यूज़ कर लेंगे, और जब हम उसे यूज़ करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो आइवर कहता है मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो थॉरफिन, तुम्हें नहीं पता कि ये दुनिया कैसी चलती है। तो थॉरफिन कहता है अगर हम इसे ट्राई नहीं करेंगे तो जानेंगे कैसे। मुझे लगता है कि ये सही है, जहाँ ऐसी लैंड जो बिना शॉर्ट के ये सबसे बढ़िया जगह होगी। तो यह सुन आइवर कहता है अच्छा मैं समझ गया, तो तुम ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो कि तुम अपने फ्रेंड्स को जो तुम पर बिलीव कर रहे हैं और तुम अब फॉलोअर को इकट्ठा करके एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो। तो यह सुन थॉरफिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, और फिर आइवर जाते हुए कहता है स्टॉक, गनगराटी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये सिर्फ समय की बर्बादी है। तो स्टॉक कहता है आइवर क्या तुम गिव अप कर रहे हो। तो आइवर कहता है हाँ, और कोई ये लीडर नहीं है ये। तो स्टॉक कहता है पर शायद मैं जाना चाहता हूँ। तो आइवर कहते हैं क्या तुमने नहीं सुना, इसके अंडर में ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो स्टॉक कहता है हाँ इसलिए तो थॉरफिन के फेल होने पर सभी को एक नए लीडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यह सुन आइवर कहता है नहीं मुझे ये आइडिया सही नहीं लग रहा है। पर तभी हील थॉरफिन के पास आ जाती है और गुस्से में होती है और कहती है थॉरफिन जो तुमने सारे गलत काम करा था वो तुम इस शॉट पर ब्लेम नहीं डाल सकते हो। तो थॉरफिन कहता है नहीं मेरे ये कहने का मतलब नहीं था। तो तभी हील अपनी क्रॉसबो थॉरफिन की तरफ पॉइंट कर देती है, और यह देख थॉरफिन एक जगह पर खड़ा हो जाता है और हील को देखने लगता है। तो यह देख हील क्रॉसबो नीचे कर लेती है और कहती है थॉरफिन ये मत बोलना कि एक गलत वर्ड और तुम डेड। तो थॉरफिन कहता है हाँ मैं समझ गया। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाते हैं कि थॉरफिन एक घोड़े के राइड कर रहा होता है और घोड़े की ताकत को देख रहा होता है,
और आइनर हाफडन दोनों दूर खड़े होते हैं। तो थॉरफिन घोड़े के साथ हाफडन के पास आ जाता है और कहता है, हाफडन ये घोड़ा तो बहुत अच्छा है और पावरफुल भी है कोई भी सिचुएशन के लिए। तो थॉरफिन आइनर को भी राइड करने के लिए कहता है, पर आइनर मना कर देता है और कहता है, मैं राइडिंग के लिए बना नहीं हूँ। तो हाफडन कहता है, मतलब 2 घोड़े ठीक रहेंगे, अगर तुम इन्हें विनलैंड में ब्रीड करोगे तो तुम्हें और मिल जाएंगे। तो थॉरफिन कहता है, हाँ ठीक है, 2 बहुत हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड में लगता है बहुत है घोड़े, तो हम 2 ही ले सकते हैं क्योंकि हमारे शिप पर लिमिटेड स्पेस है। तो थॉरफिन हाफडन के घर चलकर हाफडन को 2 हॉर्स के और 24 शीप के पेमेंट कर देता है और कहता है, सॉरी पर मैं सिल्वर कॉइन में ही पे कर सकता हूँ। तो हाफडन कहता है, हाँ ठीक है, और वैसे भी इस आइलैंड पर सिल्वर में ट्रेडिंग भी ज़्यादा होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर बहुत पहले आदमियों से यहाँ गड्ढा खुदवाया था, पर यहाँ ना गोल्ड और ना ही सिल्वर कुछ भी नहीं मिला था। ये आइलैंड बिल्कुल बेकार है और ना ही रहने लायक है। तो थॉरफिन कहता है, शायद गोल्ड और सिल्वर हमें विनलैंड में मिल जाए, तो सोचो कि हमारे लिए वहाँ कॉर्डेला कितनी यूज़फुल होगी। तो हाफडन एक आदमी को आवाज़ लगाकर उसे सामान लाने कहता है। तो वो आदमी एक पूरा कार्ड हथियारों से भरा यहाँ उठा लाता है। हाफडन कहता है, ये लो और ये सारे हथियार मुझसे बाई कर लो, इससे अच्छा और कहीं नहीं मिलेगा तुमको। तो देखो, मैं भी विनलैंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए तुम्हारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस आर्म और वेपन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं ये सब तुमको सेल कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि तुमको वॉर पसंद नहीं है, पर मैं नहीं चाहता कि एनिमी तुम पर कंट्रोल करे। तो थॉरफिन कहता है, हाफडन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि तुम एक बड़े फार्म के ओनर हो। कल मेरे पास एक आइवर नाम का आदमी आया था, और फिर थॉरफिन सारी बात आइवर को हाफडन को बता देता है। और यह सुन हाफडन कहता है, आइवर सही तो कह रहा है, जो तुम करने जा रहे हो वो एक एक्सपेरिमेंट ही तो है। तो थॉरफिन कहता है, रहने दो हाफडन, मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहता, और अगर तुम पीस बनाना चाहते हो तो शॉट को फेंकना ही होगा, जिससे लाइफ और भी आसान हो जाएगी। तो हाफडन कहता है, तुम वायलेंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, बस तुम उसे सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो। बस फिर हाफडन स्वॉर्ड निकाल कर थॉरफिन की तरफ पॉइंट कर कहता है, मैं तुमको काफ़ी पसंद नहीं करता था, तुम एक लापरवाह लड़के हो, तो इसलिए अब मैं तुमको यहीं मारने जा रहा हूँ। तो क्या लगता है थॉरफिन, मैं तुमको मार सकता हूँ कि नहीं? तो थॉरफिन कहता है, नहीं, मुझे लगता है तुम ये नहीं कर सकते हो। तो हाफडन कहता है, हाँ, पर तुम समझे क्यों? क्योंकि हमारे सबके एक लॉ है की वजह से। यह सुन थॉरफिन को कुछ समझ में नहीं आता है। तो हाफडन समझाता है और कहता है, क्योंकि हमारे इस आइलैंड के फोर्स की वजह से ये आइलैंड डुएल और रिवेंज दोनों होल्ड करता है, और तुम इसे एक सिस्टम भी कह सकते हो या वायलेंस के आगे, जो ये सिस्टम हमारे लॉ को फॉलो करता है। जैसे जब एक कोर्ट में किसी को पनिशमेंट दिया जाता है, पर वो जजमेंट सारे पीपल को इस आइलैंड पर पसंद नहीं आता है, वो लोग इसे बस एक जोक समझते हैं, क्योंकि लॉ के पास ना कोई मिलिट्री फोर्स होती है और ना ही कोई आर्मी होती जो इस वायलेंस को कंट्रोल कर सके, और ये सिस्टम पावर के दम पर चलता है। तो हाफडन कहता है, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो थॉरफिन? तो थॉरफिन हाँ करता है और कहता है, हाँ लॉ इम्पॉर्टेंट है। पर थॉरफिन सारी बात को समझने लगता है और कहता है, तुमने पहले मुझसे पूछा था कि तुम मुझे क्यों नहीं मार सकते हो, तो मैं उस बात का मतलब मुझे इस लॉ से नहीं मिला कि हम दोनों में ट्रेड हुआ था अभी, तो अगर तुम मुझे मार देते तो हम दोनों का लॉस होता, और तो इसलिए अब हम दोनों को प्रॉफिट हो रहा है। तो हाफडन कहता है, अच्छा तो तुम कहना चाहते हो कि हम दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं? तो डिपेंड सुन थॉरफिन सोचने लगता है और ज़ोर से चिल्लाता है, हाँ यही तो मैं कहना चाह रहा था कि अगर हम डिपेंड नहीं होंगे एक दूसरे पर तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और लीफ ने कहा था कि विनलैंड के पीपल वीट, शीप और आयरन के बारे में नहीं जानते, तो हम उनके साथ ट्रेड करेंगे और उनको ये सब सप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे। इस ट्रेडिंग से ये पीस भी रहेगा और हम एक दूसरे पर डिपेंड भी रहेंगे, और इससे हम विनलैंड पर शॉर्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो यह कहकर थॉरफिन खुशी से उछलने लगता है, और इसके लिए थॉरफिन हाफडन का थैंक्स करता है और कहता है, मुझे खुशी हुई आपसे बात करने में, और फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम आइवर से बात करूँगा तो उसे ये बात मैं एक्सप्लेन कर दूँगा और बताऊँगा कि हम बिना एक्सपेरिमेंट के भी यह कर सकते हैं। तो इसके लिए थॉरफिन हाफडन का फिर से थैंक करता है और कहता है, आज हमने अच्छी ट्रेडिंग करी। तो हाफडन कहता है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं करा, तो मुझे इसके लिए थैंक्स मत करो। तो आइनर पूछता है, थॉरफिन क्या कोई अच्छी खबर है क्या? पर तभी यहाँ आकर कॉर्डेला आकर थॉरफिन को आवाज़ लगाती है। तो कॉर्डेला को देख थॉरफिन को अच्छा लगता है, तो कॉर्डेला लेट आने के लिए सॉरी बोलती है और खुशी से कहती है, थॉरफिन शायद मैं तुम्हारे साथ विनलैंड चल सकती हूँ, क्योंकि मास्टर हाफडन ने परमिशन दे दिया है। तो यह सुन थॉरफिन खुश हो जाता है और इसके लिए हाफडन का फिर से थैंक्स करता है। तो हाफडन थॉरफिन को ध्यान से देखने लगता है और उसको आवाज़ लगा कर कहता है,
थॉरफिन क्यों ना तुम मेरे बेटे बन जाओ और मेरा इस आइलैंड को इनहेरिट कर लो। तो यह सुन थॉरफिन, आइनर सभी शौक हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाते हैं कि हाफडन की सन वाली बात से थॉरफिन हैरान में है। तो थॉरफिन पूछता है, हाफडन क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊँ? तो हाफडन कहता है, हाँ, क्योंकि मेरा अब कोई वारिस नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा यह सब संभालो थॉरफिन। तो थॉरफिन कहता है, पर मुझे विनलैंड जाना है। तो यह सुन हाफडन कहता है, मैंने कहाँ मना करा, तुम जाओ अपना वो प्रोजेक्ट करो। मैं चाहता हूँ कि बस तुम ये यहाँ रुक कर हमारे फार्म को सपोर्ट करो, और मैं चाहता हूँ कि तुम सारा मैनेजमेंट संभालो, और तुम चाहे तो सारा प्रॉफिट भी ले लेना विनलैंड के इन्वेस्ट से, और ये पोस्ट से तुमको एक पावरफुल सोर्स भी मिलेगा जिससे तुम विनलैंड को सेटल कर सकते हो। तो यह सुन आइनर हाफडन से कहता है, हमें थोड़ा समय दीजिए सोचने का, और इसमें आइनर कॉर्डेला को भी शामिल कर लेता है। तो तीनों मिलकर बात करने लगते हैं। तो थॉरफिन कहता है ये गलत होगा, पर कॉर्डेला कहती है नहीं ये सही है। तो थॉरफिन पूछता है, बताओ आइनर मैं कैसे मना करूं हाफडन को? तो नहीं तो मैं विनलैंड नहीं जा पाऊंगा, और मुझे लगता है कि हाफडन समझता है मुझे, या फिर वो ये ऑफ़र देकर मुझे कंट्रोल करना चाहता है, पर ये ऑफ़र अच्छा है और मैं ये मना नहीं करना चाहता हूँ। तो आइनर कहता है, हाँ थॉरफिन तुम्हारी ज़रूरत है हाफडन को। तो थॉरफिन सोचता है और ये कहता है ये ट्रैप भी नहीं है, पर अगर मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा तो मैं इसे इनहेरिट नहीं कर पाऊँगा। पर तभी थॉरफिन देखता है कि एक शिप इन्हीं की तरफ इसी डायरेक्शन में आ रही होती है, और ये शिप सिगार्ड की होती है जो अपने हाथों में अपना बच्चा लिए यहीं आ रहा होता है। तो हार्ट कहती है, सिगार्ड देखो वहाँ डॉक पर, क्या वो तुम्हारे फादर हैं ना? तो सिगार्ड कहता है, हाँ तुम्हारी आई बहुत अच्छी है। तो सिगार्ड की शिप देख सारे लोग यहाँ के खुश हो जाते हैं, और बच्चे को हाथ में देखकर सिगार्ड की मदर खुश हो जाती है। तो सिगार्ड कहता है, आपसे मिलकर बहुत टाइम बाद खुशी हुई मदर। तो मदर भी सिगार्ड को देख खुश होती है और कहती है, सिगार्ड तुमने अपने हाथों में क्या होल्ड करा है? तो हेड कहती है, मदर ये आपका ग्रैंडसन है, प्लीज़ इसे होल्ड करिए। तो मदर पूछती है, क्या ये गर्ल है या बॉय? तो हेड कहती है, ये एक बॉय है और इसका नाम नजाल है। तो नजाल को होल्ड कर मदर खिलाने लगती है। फिर नजाल को हाफडन होल्ड कर लेता है और बस सीरियस होकर घूर रहा होता है, और इस बच्चे को थॉरफिन और सभी लोग देख रहे होते हैं। तो हाफडन को देख कर नजाल धीमे से बोलता है। तो यह सुन हाफडन शॉक हो जाता है और कहता है, देखो इस बच्चे ने अभी कुछ बोला। तो मदर हेड से पूछती है, इस बच्चे की कितना ओल्ड है? तो हेड कहती है 8 मंथ। तो हाफडन कहता है, इसने अभी कुछ कहा और इसने मुझे देखकर ग्रैंडपा कहा, ये तो एक जीनियस है जो 100 साल में एक बार होता है। और बच्चे को ऊपर उठाकर हाफडन जोर से चिल्लाता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, ये सिगार्डसन नजाल, मैं इसको अब अपना नया सक्सेसर बनाता हूँ और तुम लोग इस बात के विटनेस हो। तो यह सब बात सुन सभी लोग यहाँ के खुश हो जाते हैं, और एक आदमी कहता है, अच्छा है कि अब हमें एक सक्सेसर मिल गया है जिससे ये फार्म बच गया। तो थॉरफिन पूछता है हाफडन से, जो अभी आप ऑफर के लिए कह रहे थे? तो हाफडन कहता है, अच्छा तो तुम अभी भी यहाँ हो, जाओ घर चले जाओ अंधेरा होने से पहले। तो थॉरफिन कहता है, ठीक है, आपसे बात करके मुझे खुशी हुई। तो सिगार थॉरफिन के पास आकर कहता है, रहने दो थॉरफिन, मेरे फादर जल्दी से बात नहीं मानते हैं। तो थॉरफिन सिगार को देख बधाई देता है फादर बनने के लिए। तो सिगार थैंक्स करता है और पूछता है, तो गुरीड कैसी है? तो थॉरफिन कहता है, वो ठीक है, अब वो मेरी वाइफ है। तो यह सुन सिगार खुश हो जाता है और पूछता है, अच्छा तो तुम विनलैंड जा रहे हो ना? तो थॉरफिन कहता है, हाँ नेक्स्ट स्प्रिंग में। तो यह सुन सिगार कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम यह कर सकते हो। यह सुन थॉरफिन खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाते हैं कि आइसलैंड विंटर के बर्फ से पूरी तरह कवर हो चुका है, और फिर इतनी लंबी विंटर के बाद आखिरकार स्प्रिंग का मौसम आ चुका होता है, जिससे यहाँ के सारे आइसबर्ग गलने लगते हैं और अब मौसम भी चेंज होने लगा है। फिर सीन चेंज होके हमें थॉरफिन को दिखाया जाता है जो घर के बाहर नहा रहा होता है, और नहाने के बाद एकदम सीरियस होकर एक बैडएस लुक देता है, और इतने लंबे इंतजार के बाद विनलैंड जाने के लिए तैयार होता है। फिर अगली सुबह हमें हार्बर का सीन दिखाते हैं जहाँ सभी लोग जल्दी जल्दी सामान लोड कर रहे होते हैं, और सामान लोड करने में आइनर भी मदद कर रहा होता है। और तभी यहाँ याल्वा आ जाती है जो कॉर्डेला के लिए एक ड्रेस लाई होती है। तो यह ड्रेस को देख कॉर्डेला कहती है, ये तो वुमेन क्लोथ्स हैं। तो याल्वा कहती है, हाँ, और मदर ने एक परफेक्ट लेंथ बनाई है, ये तो तुम पर बिल्कुल फिट है, और मुझे पता था कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं, तो इसलिए हम तुम्हारे लिए यह बनाए कपड़े हैं। तो यह सुन कॉर्डेला खुश होकर याल्वा को जोर से गले लगा लेती है और खुशी से रोने लगती है। तो यह देख हेल्गा कहती है, अपना ध्यान रखना तुम कॉर्डेला। पर तभी यहाँ पर आइवर और उसके गैंग आ जाते हैं
और स्टॉक कहता है यहाँ तो 5 बड़े शिप हैं और शायद ये सफ़र भी अब अच्छा जाएगा। तो तभी गुरीड इनको देख लेती है और इनके पास आकर गुड मॉर्निंग करती है और कहती है आइवर तुम लोग सेकंड शिप पर जाना होगा। तो आइवर कहता है ठीक है। तो गुरीड कहती है जाने से पहले मुझे श्योर करना है तुम्हारे पास स्वॉर्ड है कि नहीं। तो यह सुन आइवर अपना कपड़ा हटा दिखा देता है। तो गुरीड कहती है हाँ ठीक है, कंफर्म हो चुका है और सब अब तुम लोग शिप पर जा सकते हो। और यह कहकर गुरीड यहाँ से चली जाती है। तो स्टॉक कहता है क्या बस इतनी जल्दी, ये तो बहुत ईजी था। तो यह देख आइवर गनराटी को इशारा करके सारे छुपाए हुए वेपन लाने को कहता है। तो यह इशारा समझकर गनराटी हथियार का बंडल पत्थर के पीछे से उठा लेता है और फिर हमें थॉरफिन को दिखाया जाता है जो सभी लोगों से गुड मॉर्निंग करता है और सभी से पूछता है उनके हेल्थ के बारे में और फिर पूछता है क्या सभी लोग इस सफ़र में चलने के लिए रेडी हैं। तो शिप नंबर 1 से एक आदमी कहता है हाँ सब ठीक है, हमने सब कुछ लोड कर लिया है। तो यह सुन थॉरफिन को अच्छा लगता है और कहता है तो ठीक है फिर हम विनलैंड चलने के लिए तैयार हैं। तो यह सुन गुरीड कहती ये तो बहुत कैजुअल स्पीच थी। तो एक आदमी कहता है थॉरफिन तुम इससे अच्छा स्पीच दे सकते हो। तो थॉरफिन कहता है हाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये हमारे लिए एक रेगुलर ट्रिप लगे आइसलैंड से विनलैंड तक। तो अगर हम ज़्यादा ड्रामा करेंगे तो ये बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। तो चलो अब हम ट्रिप को एंजॉय करें और विनलैंड को हम एक पीसफुल और मज़ेदार प्लेस बनाएं। और फिर थॉरफिन कार्ली को उठाकर उसे चलने का कमांड देने को कहता है। तो कार्ली जोर से चिल्लाता है सभी शिप आगे बढ़ो। और यह सुन सारे शिप सेल करना स्टार्ट कर देते हैं और सारे शिप के लोग अपने लोगों से बाय करने लगते हैं। तो यह देख आइसलैंड के भी लोग सभी से बाय करने लगते हैं और कहते हैं सभी लोग ध्यान से जाना और अपना ध्यान रखना। और फिर सारे शिप तेज़ी से आइसलैंड से जाने लगते हैं विनलैंड की तरफ। और थॉरफिन शिप पर खड़ा सीरियस होकर एक बैडस लुक देता है। और फाइनली अब इतना लंबा इंतज़ार आज थॉरफिन का ख़त्म होता है। तो गाइज़ यहीं पे ये एपिसोड नंबर 2 ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड में जल्दी लाऊंगा। और हाँ गाइज इस वीडियो पे मैं 60 लाइक और 60 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए सायोनारा।